हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो गए। मैं भी बिल्कुल ठीक हो गई हूँ अब। और आज है बच्चों की छुट्टी, तो देर से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और अपने व्लॉग की स्टार्टिंग चाय से कर रही हूँ। सुबह की पहली चाय। और आइए आप सब भी हमारे साथ सुबह की पहली चाय इंजॉय कीजिए। तो आज मैं बना रही हूँ एकदम गोल्डन टी, फुल मिल्क। तो आज बच्चों को स्कूल जाना नहीं था, संक्रांत की वजह से रजा दी हुई है, छुट्टी दी हुई है 2 दिन के लिए। अब बच्चे जाएंगे सीधा मंडे को। नाइस। ये देखो गाइस, मैं गंजा हो गया। युग के ना दोनों के कल मैंने बाल कटवाए थे, इसलिए वो मस्ती कर रहा था कि मैं गंजा हो गया और सुबह से कैप लगा के घूम रहा है। तो अंश भी अभी उठ के आया, दोनों उठे ही अभी। युग के मुंह में तो ब्रश है, लेकिन कितनी एक्साइटमेंट है बच्चों को त्योहार की। तो देखा कि मम्मी के पास कैमरा ऑन है तो भाग गया फिर से। और ये है मेरे सुकून का टाइम। ये ग्रीनरी देख के ना सच में आँखों को बहुत शांति मिलती है, मन को भी उतनी ही शांति मिलती है। तो घर के पीछे ही खेत है एकदम, देखो घर में से ऐसा दिखता है एकदम। सोचा आज आप लोगों को भी दिखा दूँ। सिर्फ एक दरवाजे का ही फासला है और उसके बाद हमें अपने सुबह के कामों में तो लगना ही है। बच्चों की छुट्टी हो सकती है, हस्बैंड की छुट्टी हो सकती है, एक हाउस वाइफ की तो कभी छुट्टी हो नहीं सकती। हमारी तो कभी छुट्टी नहीं होती, तो हम लग गए हैं अपने कामों में। तो सुबह जैसे आप लोगों को पता है, सुबह के नाश्ते के बर्तन अभी यहाँ पे मैं वॉश कर रही हूँ। और कल भी तबीयत ठीक बिल्कुल भी नहीं थी, कल पूरा दिन मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो रात को जैसे तैसे खाना बनाया, थोड़ा बहुत बाहर से मंगवाया और थोड़े से बर्तन रात के भी पड़े हुए थे। जब तक ठीक होती हूँ तब तक तो मैं अपना सारा काम फिनिश कर ही देती हूँ। और रात के काम ना छूट जाते हैं ना, तो सुबह में बहुत टेंशन हो जाता है, काम इतने बढ़ जाते हैं सुबह सुबह। और इतना सारा काम देख के, घर फैला हुआ देख के बहुत टेंशन हो जाता है। क्या करें, खैर अभी बीमार है। तो यहाँ पे दोनों बच्चों के लिए मैं दूध लेके आ गई हूँ। अभी दोनों बोल रहे थे कि नाश्ता भी करना है, भूख भी लगी है, देर से उठे हैं तो फिर मैं उनको रोटियों के खाखरे बना के दे रही हूँ। रात की बासी रोटी हो ना, उसको ऐसे मैं तो घी में तल रही हूँ। आप चाहो तो उसे ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, सेलो फ्राई। और खूब सारा घी डाल के अच्छे से सेक लूँगी, जिससे क्या वो एकदम रोटी क्रिस्पी क्रिस्पी खाखरे जैसी हो जाएगी। और ऐसी रोटी मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैं ये नाश्ता बना रही हूँ उन दोनों के लिए। और हाँ, मेरे गले में जिस चीज़ से अच्छा हुआ है, मुझे दवाई ऐसी भी फ़र्क नहीं हुआ था, तो ये है 1 चम्मच हनी। एकदम प्योर हनी निकाला है मैंने, इससे ही मुझे फ़ायदा हुआ है। मुझे कोई दवाई से असर नहीं हो रहा था। कल मेरी बहुत हालत ख़राब थी, फिर मम्मी ने बोला कि ये वाली दवाई ले लो। एक छोटी सी चम्मच हल्दी, एक बड़ी चम्मच हनी और एक छोटी सी चम्मच हल्दी, और उससे क्या टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अच्छे से मिला लेना है, दोनों को अच्छा पेस्ट बनाना है। और कोई भी खांसी हो, बच्चे को सर्दी हो, या फिर आपको बड़े को भी हो, या फिर कुछ भी हो, टॉन्सिल्स हो गए हो, तो ये रेमेडी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। और ये ना रेमेडी नहीं है, ये एक आयुर्वेदिक देसी उपचार है। बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैं बड़ी बड़े हॉस्पिटल्स के चक्कर था, खा खा के थक चुकी थी। मुझे टॉन्सिल्स का इतना पेन हो रहा था कि मैं थूक भी नहीं गले से नीचे उतार पा रही थी। पानी की बात तो बहुत दूर की, मैंने रो रो के कल का पूरा दिन बिताया है। दवाई लो तब तक असर, इसको खाने के बाद पानी बिल्कुल नहीं, तो इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे आज बच्चों की छुट्टी है, तो घर के थोड़े एक्स्ट्रा काम करूँगी। तो घर के सारे पायदान और सारे रग्स मैंने वॉश करने के लिए मशीन में डाल दिए। जब तक मैं घर का बाकी चुटपुट काम निपटाऊंगी तब तक ये वॉश भी हो जाएंगे, और तब तक पुराने वाले पायदान भी मैं घर में बिछा दूंगी। तो आज मेरे बहुत सारे एक्स्ट्रा काम होने वाले हैं। कल संक्रांत भी है, उसकी भी तैयारी करनी है। और ऊपर से आज लेट उठे हैं, बहुत सारा काम इकट्ठा हो गया है, पता नहीं कैसे कब पूरा होगा। लेकिन हाँ, पॉजिटिविटी के साथ करेंगे तो ज़रूर पूरा हो जाएगा जल्दी। उसके बाद आ गए हैं हस्बैंड की टिफ़िन की तैयारी के लिए, लंच की तैयारी के लिए, लंच बनाने के लिए। तो यहाँ पे
ऑयल डाला है मैंने कढ़ाई में और लहसुन वो खूब सारा कूट लिया है। उसके बाद ऑयल गर्म हो गया अच्छे से, तो उसमें राई और जीरा डालेंगे अपना, और उसके बाद उसके अच्छे से हो जाने के बाद उसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट। मैं आधा आधा सा ही कूटती हूँ, पूरा नहीं कूटती। उसके बाद मैंने ये बैंगन और स्प्रिंग अनियन डाल दिया। बैंगन और स्प्रिंग अनियन की आज सब्ज़ी बन रही है डिनर के लिए, अरे सॉरी लंच के लिए। तो यहाँ पे मैं डाल के अच्छे से मिला लूँगी। और लहसुन ना हम थोड़ा सा आधा क्रश करके डालते हैं ना, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ऑयल में डालने के बाद तुरंत ही हमें उस पर सब्जियाँ डाल देनी है, लहसुन को ज़्यादा पकाना नहीं है। और उसके बाद सब्ज़ी में मैं सिंपल से हल्दी मिर्च और धनिया पाउडर डाल के यहाँ पे अपना सब्ज़ी को मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद इस सब्ज़ी को ना सिर्फ ऑयल में ही पकाना है, इसमें पानी वानी कुछ नहीं डालना है। अपने आप ही वो ऑयल में फ्राई हो जाएगी और अच्छे से पक भी जाएगी। तो मिर्च यहाँ पे मुझे थोड़ी कम लग रही थी, क्योंकि मिर्च तो हमें ज़्यादा ही पसंद है और मुझे तो सब्ज़ी एकदम रेड रेड हो तो ही अच्छी लगती है। ऐसे फीकी फीकी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती हमें किसी को भी खाने में। और ये मैंने हमारा गुजराती वढवाणी रायता मिर्च बनाया हुआ है कल का, तो उसको मैं एक जार में फिल करके रख दूँगी। आप लोगों को अगर रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, बराबर। आप लोग वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। तो उसके बाद आ गए थे बाहर तीनों माँ बेटे, साथ के साथ पीछे हस्बैंड भी आ गए हैं। तो सोचा चलो ऐसे ही खड़े बातें कर रहे हैं तो क्यों ना कपड़े भी ले लूँ। धूप अच्छी खासी आ जाती है 8 बजे सुबह में मेरे यहाँ, तो कपड़े ले लिए थे। और देखो ये दोनों शैतान आ गए आज मेरे साथ। युग बोल रहा है मम्मी मैं आपको सीधा करके दूंगी, सारे उल्टे कपड़े हैं तो मैं आपको सीधा करके दूंगा और आप अच्छे से उसको तय लगा दो। तो बाद में अंश भी क्यों पीछे रह जाता, वो भी आ गया, चलो मम्मा मैं भी हेल्प कर देता हूँ। और वैसे भी छुट्टी के दिन अंश तो मेरी बहुत हेल्प करता है। दूध बॉईल करना हो या फिर छोटे मोटे कोई भी काम हो, किसी चीज़ को लेने जाना है तो फिर युग का काम, बाहर का काम युग करेगा, ये काम चोर घर का कुछ काम नहीं करेगा। अभी 2 कपड़े ही फोल्ड करवाएगा, उसके बाद वो उठकर भागेगा, मस्ती करेगा थोड़ी देर, फिर भागने लगेगा। और अंश मेरा बहुत अच्छा बच्चा है, स्वीट समझदार, सबसे अच्छा। देखो ये अपने बाल दिखा रहा है और उसको लंबे बाल ही पसंद है, छोटे बाल बिल्कुल पसंद नहीं। तो मैंने कल कट करवा दिए थे, उल्लू बना के ले गई थी और बाल कट करवा दिए थे, तो इसलिए वो थोड़ा नाराज़ है। देखो इसकी मस्ती चालू हो गई। और उसके बाद हस्बैंड के लिए यहाँ पे मैं रोटियाँ बना दूँगी और उनको अपना टिफ़िन पैक करके दे दूँगी, तो वो चले जाएगी अपने जॉब पे। तो रोटियां बनाते बनाते अंश यहाँ पे बाजू में बातें कर रहा है। मेरे बच्चे ना एक सेकंड के लिए मुझे अकेली नहीं छोड़ते, जहाँ जाती हूँ जो काम करती हूँ पीछे पीछे घूमते रहते हैं। और मम्मा मैं ये कर दूँ, मम्मा मैं वो कर दूँ, साथ के साथ उनका चालू ही रहता है। और देखो ये दोनों आ गए, खाना पीना सब हो गया था हमारा यहाँ पे। और दोनों अभी जाना है दादा के घर, उनको गांव जाना है। यहाँ पे उसको कोई त्यौहार नहीं करना होता, सारे त्यौहार उसको दादा दादी के साथ ही मनाने होते। मम्मी पापा के पास पसंद ही नहीं। वैकेशन छुट्टियाँ हुई नहीं कि भागे नहीं। अभी दोनों की संक्रांत चालू हो गई। हमारे यहाँ तो कितने दिनों से पहले, युग तो 1 हफ्ते पहले से ऐसे पतंग उड़ा रहा है। देखो बड़े को फिरकी पकड़ा दी है छोटे ने। ऐसा ही होता है सबके घरों में, छोटे बच्चे थोड़े ज़्यादा लाड मिलता है ना मम्मी से, इसलिए उनको ज़्यादा अटेंशन की आदत पड़ जाती है। जैसे तैसे करके उसने अंश को यहाँ पे पतंग दी, नहीं दे रहा था, तो कितना मनाया मैंने, उसके बाद उसने दी। दोनों लड़ भी रहे थे और देखो कितनी ऊंची पतंग चढ़ाई है उसने। और देखो ये उसके पोज चालू हो गई। कैमरा देखा नहीं कि उसकी नौटंकी चालू हुई नहीं, सब जगह पे उसको नौटंकी करनी होती है। तो ये दोनों की मस्ती चल रही है। और उसके बाद आ गए हैं घर पे उनको लेने के लिए उनके चाचा जी। तो ये मेरे देवर हैं, मेरे हस्बैंड के छोटे भाई, और ये दोनों उनके बच्चे हैं। ये है काव्या, हमारे तीनों भाइयों के बीच एक ही बहन है और ये उनका बेटा है, छोटा रहा है, वो सबसे छोटा है हमारे घर में, उसका नाम है लव। और ये है काव्या, तीनों भाइयों के बीच एक ही बहन है। तो ऐसी है हमारी छोटी सी फैमिली। मेरे हस्बैंड और उनके भाई 2 भाई हैं और उनकी एक बहन है मेरी ननद। और ये देखो कितने खुश है जाने के लिए। तीनों आते ही चाचा के साथ पतंग जगाई, सब खेलने लगे, मस्ती की खूब सारी, नाश्ता वास्ता किया, सैंडविच बनवाई और ये कर रही है अभी जाने की
तैयारी। ये देखो कितने खुश है। मम्मी पापा के साथ तो इतने खुश नहीं रहते, मम्मी तो डांटती है, पढ़ाई करने को बोलती है, दादा के घर पे कोई कुछ नहीं बोलता। बहुत एक्साइटमेंट है उनको। और दिवाली और संक्रांति ये दोनों ही त्यौहार मेरे बच्चों के हैं जो फेवरेट है, और कुछ नहीं। बहन को लाड कर रहे हैं तीनों मिलके, उसको ज़्यादा वो पैम्परिंग मिलता है, एक ही बहन है ना, इसलिए। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर।